गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्याबोधं परमहंसकृतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकारं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीरभवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। करारविन्दं परास्मृशन्तं पद्मक्षमाला शिवरूपिणं तं परब्रह्मध्याननिमग्नचित्तं श्रीमद्परमहंसनागस्वामी स्मरामि। परमहंसनागस्वामी स्मरामि। अब हम समर्थ श्री सद्गुरुदेव जी परमहंस परम विरक्त वीतराग ब्रह्मवेता श्री श्री 1008 श्री परिव्रजकाचार्य स्वामी परमहंसनागा ग्राम सिसोलर जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश श्री जी के चरण कमलों का ध्यान जमा कर हम उनका पुनः पुनः वंदन करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप जो परमहंस भगवान 32 वर्ष तक एक ही सैया में लेटे रहे और भक्तों का कल्याण करते रहे और अपने आप को छुपाए रहे, किसी को पहचानने नहीं दिया, जानने नहीं दिया, अपने आप को छुपाए रहते थे। वो परमहंस भगवान का चरित्र आपको हम बारी बारी से उनके जो साक्षात्कार हैं, उन्होंने जो भक्तों पर कल्याण किए हैं, भक्त के भाववश कहते हैं साहब सो सब होत है बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे तो राई माह। तो ऐसे परमहंस भगवान जो भक्तों के साथ अनेक लीलाएं करते रहे, वो लीलाएं उन भक्तों के माध्यम से हम बारी बारी से आपको दिखाते हैं। और अगर आप में भी, आपके द्वारा भी ऐसी कोई घटना अपने गुरुदेव भगवान परमहंस भगवान की कोई घटी हो तो आप अवश्य हमें अवगत कराएं और वो घटना हम इस परमहंस टीवी के माध्यम से वो रिलीज करेंगे, जो अन्य भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी और उस जीव की ईश्वर के प्रति धारणा बनेगी और उसका कल्याण होगा। यही हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं। आप परमहंस भगवान की वो लीलाएं बारी बारी से देखते रहें, जिसे आप हमारे प्रिय महाराज जी परमहंस भगवान के प्रिय शिष्य जो छतरपुर से हैं अवधेश द्विवेदी जी, आपको बारी बारी से भक्तों का इंटरव्यू लेके बारी बारी से आपको वो घटनाएं अवगत करा रहे हैं, अवगत कराते रहेंगे। बागे द्विवेदी जी के द्वारा वो घटना सुने। ओम नमः। गुरु भगवान की जय।
जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। हम यहाँ बैठे हैं समाधि में। हमारे साथ हैं मुरवल की रानी दीदी। पिछले कड़ी में आपने सुना कि महाराज जी मुरवल में 24 वर्ष रहे। वहाँ उन्होंने बहुत लीलाएं की। महाराज जी इसलिए वहाँ 24 साल रहे कि वहाँ भी कई दिव्य समाधियाँ हैं, कई दिव्य संत हैं। जैसे एक वहाँ महतो बाबा की समाधि है। महाराज जी वहाँ रोज जाते थे, अक्सर वहाँ जाते थे। एक वहाँ चुकरिया बाबा के संत थे जो चुकरिया लिए घूमते रहते थे। उनका सब कुछ चुकरिया में ही होता था, उसी में खाना, उसी में पीना, सब कुछ। दीदी बहुत दिन से महाराज जी से जुड़ी हैं। अब दीदी कुछ उनके बारे में बताएंगी। रानी दीदी आप कुछ बताइए। जी भैया, हम भी वहाँ सुनते थे, हमारे पिताजी लोग बताया करते थे कि ये बहुत पहले जब यहाँ आए थे तो यहाँ लेटे रहते थे ठाकुरों के घर में। उनके साथ महाराज जी स्नान करने भी नदी जाया करते थे। बच्चे जैसे पानी में भीगते थे तो रोकते नहीं थे किसी को, उसी तरह खड़े रहते थे। कोई बच्चों को डांट फटकार नहीं रहती थी। नदी में हिला दे तो हिले ही खड़े रहते थे, निकाल ले तो निकल लिया, नहीं उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं था, वहीं लेटे रहे। आश्रम जाया करते थे। एक बार बताया, महाराजा बाबा का आश्रम है, छोटा से अखाड़ा नाम से जाना जाता है, लालदास साहब का आश्रम। वहाँ महाराज जी गए तो एक हस्ती आई थी यहाँ की बिजनौर से, महाराज जी आए थे। तो बताते हैं कि जब महाराज जी बिजनौर वाले महाराज जी से मिलने के लिए तैयार हुए थे तो महाराज जी जैसे चले थे तो वहाँ की दीवारें तक चल चुकी थी महाराज जी के साथ। अपने गुरु जी की? हाँ, अच्छा। परमहंस महाराज जी के, हमारे गुरुदेव की हाँ। 7 दीवारें चल चुकी थी। तो जो बिजनौर से हाथी में सवार होकर महाराज जी आए थे वो तुरंत उतर के हाथी से महाराज जी को दंड प्रणाम किया था। और ये हो गया कि नहीं, मुझसे कुछ आगे हैं आप। इस तरह गुरुदेव की लीलाएँ थी हमारे गाँव में। वहाँ से पंडित जी यहाँ ले आए। रह गई मेरी काल की बात जो मैंने देखी है खुद। मैं महाराज जी के यहाँ करीब सन 89 से आती थी। जब 89 में मैं आई तो महाराज जी से मिले, बातचीत करते थे, जो भी जैसा हुआ सेवा करती थी उनकी। मैंने कहा महाराज जी मुझे शिक्षा दीजिए, तो महाराज जी बोले अभी नहीं, फिर 3-4 साल आई, पूछा महाराज जी शिक्षा दीजिए, अभी नहीं, फिर करते थे। फिर सन 90 में बिट्टी की शादी की तो आई, फिर भी लौटा दिया। 2000 जब हुआ, 2000 में मैं आई, बिट्टी की शादी थी, मुझे कन्यादान लेना। तो पंडित जी ने बताया कि महाराज जी 1 महीने से चद्दर नहीं खोलते हैं, लेटे रहते हैं। मेरा और ज़्यादा शरीर से मतलब बिल्कुल निर्जीव हो गए जैसे हम, आश्वासन गया मेरा। मैं सुबह 3 बजे उठी गई, महाराज जी की सेवा करने के बाद कहा महाराज जी मुझे अपने शरण में ले लीजिए, दीक्षा दीजिए। तो महाराज जी कुछ नहीं हिले डुले, मैं उनके चरण दबाती रही, देखती रही। इसके बाद महाराज जी बड़ी तेज़ी से रजाई फेंका और बड़ी तेज़ी से अंगड़ाई लेकर देखा मेरे, मुझे रोना आ गया। महाराज जी ने संकेत किया ऐसे ऐसे, समझ नहीं पाए क्या कहते हैं। फिर इसके बाद पंडित जी आए, बोले रानी क्यों? हमने कहा महाराज जी एक बार रजाई फेंका, फिर जैसे कैसे हो गए। पंडित जी से कहा कि आप अपनी मेरी बात कह दीजिए। पंडित जी बोले वो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, तुम कहती हो सब सुनते हैं। फिर भी पंडित जी ने कहा कि मुरवल से बहन जी आई हैं, ये दीक्षा लेना चाहती है। तो बड़ी तेजी बोले थे कि देंगे। तो वैसा कहा। सुबह 6:30 बज गया, फिर उसी निंद्रा में हो गए, पड़े रहे। फिर भैया पहुँचे, बोले कि प्रसाद ले आओ। मैंने कहा मैं यहाँ से जाने वाली, क्योंकि मैं चली जाऊँगी तो पता नहीं क्या कैसा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा भैया 1 मीटर भर वहाँ से निकले थे कि महाराज जी बड़ी तेज़ी से उठे और बोले आओ। मैं खड़ी रही, महाराज जी फिर लेट गए। फिर पंडित जी आए, पंडित जी से बताया। पंडित जी ने कहा कि महाराज जी का है परेशान कर, तो 3रा दिन है बेजारी को। फिर महाराज जी ने मुझे बुलाया, शिक्षा दिया, बड़ी ज़ोर से उनकी आवाज़ समझ में आई मुझे। शिक्षा दिया, सर में हाथ फेरा। फिर पंडित जी ने कहा कि फिर दोबारा पूछ लो। मैंने फिर कहा कि भगवान एक बार पुनः फिर दीजिए। तो फिर सरकार ने दोबारा इस वाली कनपटी से करवट लिया उनकी तरफ। फिर इस वाले कान से उन्होंने फिर 3 बार मंत्र दिया। सुना, सुनने के बाद महाराज जी की पीठ में भैया ऐसे इतना तेज थपथपाया। फिर मैंने कहा महाराज अब तो मैं धन्य हो गई जो आपका इतना बड़ा हाथ मेरे सर पर हो गया। उनकी खटिया में कुछ रखा था प्रसाद, उसमें से 100 का नोट था। तो उन्होंने कहा इसे ले लो। मैं डरती थी, मैंने कहा महाराज जी मैं नहीं उठाऊंगी, पता नहीं क्या है। तो बोले ले लो। मैं लेके महाराज जी के दरवाजे के सामने कूलर था ना, कूलर में वो गठरी को रख दिया था। रखी रही वो गठरी, उसमें देखा तो किशमिश थी। मैं ऐसे ऐसे कर रही थी तो महाराज जी मुँह फैलाए, तो मैंने उनको 4-6 दाने खिलाए।
खिलाने के बाद पूरी मुट्ठी मेरी ऐसे दबा दिया, बोले सब खा जाओ, आ करो सब खा जाओ। लिए रही, 2-4 दाने खा लिया, बाकी प्रसाद समझ के ये था घर ले जाऊंगी, रख दिया। फिर उसमें 100 का नोट था, बोले इसे किसी को देना नहीं। ले गई 100 का नोट, चोरी हो गई सूटकेस की, वो नोट चला गया। जेवर पैसे का गम नहीं था, लेकिन महाराज की दुई हुई वो 100 के नोट का मुझे गम था। तो मेरे गुरुदेव का प्रसाद था ये। इस तरह उनकी लीला थी। मेरे बाद फिर वो भमई वाली बहन जी आ गई। इतनी लीला महाराज जी की मैंने देखी है, बाकी वो तो सब कुछ जानते ही हैं। गुरुदेव की कृपा को कहना ही क्या है। कितने साल हो गए दीदी आप महाराज जी से जुड़े? अब मुझको 2000 में मैं जुड़ी थी महाराज जी से। 2000, हाँ 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अच्छा, इस 20 साल में महाराज जी कभी आपके यहाँ गए? नहीं, मुरवल नहीं गए। नहीं, शरीर बिना शरीर के? मुझे एक बार चित्रकूट में मिले महाराज जी। अच्छा, चित्रकूट में जब थे समाधि के पहले एक बार चित्रकूट में वो मेरे साथ ऐसी घटना घटी। मैं चित्रकूट में लेटी थी भैया, जी। तो अंदर लेटी थी, तो सोते समय में मैं वहाँ से आई थी, बहुत लोग यहाँ बैठे थे, भरोसी भैया थे। तो मेरे दरवाजे में ये लगे कि कोई आवाज़ देता है, तो दरवाजे के दराज से मुझे दिखता था लेटे लेटे कि एक नींबू बार बार उठता है और पटकता है, और उसमें तीनों सिराए में एक एक लौंग खुशी थी, एक मध्य में खुशी थी भैया। ये ध्रुव सत्य जो हुआ था वो है। हाँ, घटना बताओ। हाँ, तो ये देखा कि महाराज जी बड़ी तेजी उस सांस से, दरवाजे की सांस से आए, और वो नींबू अंदर की ओर जाता है, तो एक हाथ नींबू में लगा के बड़ी तेज मेरा हाथ पकड़ के उठाया, और कहते हैं उठो जल्दी, जो मैं मंत्र देता हूँ इसको याद कर लो, नहीं भविष्य में तू धोखा खाएगी। तो फिर मैंने भरोसी भाई को जगाया कि भैया देखो पता नहीं क्या है हो रहा है, महाराज जी आए और दरवाजे में कोई नींबू रखा है। तो भरोसी भैया ने बोला कि नहीं, रात में दरवाज़ा नहीं खोलना, वही करीब 12:30 पौने 1 बज रहा था, और हो सकता है कोई बात ना हो, क्योंकि मेरा ससुराल से विवाद था। अच्छा। तो कोई कुछ कर भी सकता है, तो इसलिए तुम दरवाजे न खोलो। मैं लेट गई, तो महाराज जी ने जो मंत्र मुझे दिया है उस समय में, तो वो मुझे आज भी याद है। और बोले इसको चाहे लिख लेना, और जब कभी भी कहीं कोई किसी तरह की घटना तुम्हें आपत्ति आए तो इसको जरूर लेना। भरोसी भैया बोले कि इसको लिख लो, ये भूल जाएगा भविष्य। मैंने कहा इस तरह गुरुजी ने मुझे दिया कि कभी मुझे भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। सुबह 3:30 बजे चैन नहीं पड़ी, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बिल्कुल वही नींबू, लाल कलर का था नींबू, जैसे सूख नहीं जाता, तो बगल में रखा था। तो दरवाज़ा खोला तो भैया ने मेरा हाथ पकड़ा कि तुम नहीं जाओगी, इसको मैं उठाऊंगा, शायद किसी ने तेरे लिए भेजा हो। तो महाराज जी ने ये बात कही थी कि जब उठना तो बाएं हाथ से उठा के और गंगा जी में प्रवाहित करिए आना, तुम्हारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ेगा। तो मैंने भैया से कहा कि मैं उठा लूँ, तो भैया मुझे उठाने नहीं दिया। मैंने कहा महाराज जी की आज्ञा है, मैं इसे अपने हाथ से उठाऊंगा अगर उन्होंने मुझे कहा है। और बस इसके बाद इतनी तेज बोलो महाराज, परमहंस महाराज की जय, इतना तेज जयकारा 3:30 बजे अचानक सुनाई दिया। फिर भैया निकले बाहर, तो मंदिर में पुजारी रहती है एक यहाँ भैंसता की, 4-6 लोगों को भैया ने उठा के दिखाया कि देखो हमारे दरवाजे में नींबू लौंग कुसा ये कैसे आया, ये पता नहीं चल रहा है हमें। हमने कहा कोई बात नहीं है, उसको मैं गंगा जी में प्रवाहित करके मैं यहीं सीधा आई थी महाराज जी की यहाँ समाधि में भैया। उस दिन से मुझे कुछ नहीं हुआ, इतना महाराज जी को मैंने देखा है। तब महाराज जी समाधि ले चुके थे? हाँ, समाधि के बाद है, अभी 4-5 साल की बात है। 5 साल की बात हो गई, 60वां साल है, 5-6 साल की बात है। इतनी बात महाराज जी की, मतलब समाधि होने के बाद कितना महाराज जी मुझे वहाँ दर्शन हाँ, दिया। दर्शन दिया है। तो वो मंत्र आपको याद होगा अभी? याद है, मुझे अभी भी याद है। नहीं, वो तो होगा पक्का, वो तो जरूरी है उसको। वो मंत्र मुझे याद है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। हाँ, उस मंत्र को भैया ने जब नींबू दिया तो एक तांत्रिक को बुलाया। अच्छा। उस तांत्रिक को मैंने मंत्र बताया, जो लिखा था वो दिया। तो उसने कहा था बेटा ये मंत्र अगर किसी के लिए किसी ने आपत्ति भेजा हो तो उसको रोक सकती हो। काटने के लिए है वो। कहो तो मैं सुना दूँ तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मंत्र तो गुप्त होना चाहिए। नहीं, उसको गुप्त रखना है। मंत्र तो गुप्त ही होना चाहिए। चलिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।